Assalamualaikum dear students. So we are back with another chapter which is unit 6 and it's related to chemical reactions and bonding. सबसे पहले जो हम इसके अंदर चीज़ सीखेंगे वो है how to balance the chemical equations. So in this video, we are going to go through the stages which are required to balance a chemical equation. मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगी कि इस वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ बैलेंसिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, सो वी गो थ्रू इट एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को वो इस वीडियो के थ्रू समझ में आ जाए और आप लोग कॉन्फिडेंट हो व्हेन यू आर गोइंग इन योर एग्जाम। तो आप लोग अगर आप लोगों ने इसको रिवाइज नहीं भी किया सो यू विल नो कि ये हम लोगों ने वीडियो देखी थी या ये हमने क्लास में पढ़ा था, सो यू विल बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन. So before we go on for to know about the balancing the chemical equations, we are going to learn law of conservation of mass first. What is law of conservation of mass? Law of conservation of mass states that the total mass of all the products of a chemical reaction is equal to the total mass of all the reactants. मतलब कि कोई भी chemical equation है उसके अंदर जितना मास जो है रिएक्टेंट्स का है उतना ही मास प्रोडक्ट्स का भी रहेगा. इसमें कोई भी जो एटम्स हैं वो लूज नहीं होंगे. जितना मास रिएक्शन के शुरू में है उतना मास केमिक रिएक्शन खत्म होने के बाद प्रोडक्ट बनने के बाद भी रहेगा. ठीक है. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर रहती है कि एटम्स जो हैं वो ना ही बन सकते हैं ना ही केमिकल रिएक्शन के दौरान लूज हो सकते हैं. जितना टोटल मास रिएक्टेंट्स का है उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट्स का भी रहेगा. और दिस प्रिंसिपल इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्योंकि एटम्स ना ही गेन किए जा सकते हैं ना लूज किए जा सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर. Now there are a few tips for balancing the equation. First we are going to learn about कि ये क्या tips हैं हमारी chemical equation को balance करने के लिए. सबसे पहले आपने चेक करना है कि जो आपने फॉर्मूला लिखा है इक्वेशन का वो सही होना चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए. ठीक है. और जब आप बैलेंस कर रहे होंगे किसी भी एलिमेंट को तो आपने एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को देखना है. दो तीन एलिमेंट्स को एक साथ आप बैलेंस करने लगेंगे तो वो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा और फिर आप उसको सही तरह से बैलेंस नहीं करेंगे. तो हम एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को बैलेंस करेंगे और बैलेंस करते हुए हम लोगों ने एलिमेंट्स के लेफ्ट साइड पे नंबर्स लगाने हैं. जो एलिमेंट्स के राइट साइड पे छोटे स्मॉल नंबर्स होते हैं उनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द फार्मूला. हम उनको चेंज नहीं कर सकते लेकिन एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स होते हैं हम उनको चेंज कर सकते हैं. और लास्ट में आपने क्या करना है जब आपको लगता है कि आपने केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर ली है तो आपने हर एलिमेंट को अलग अलग देखना है, उसको चेक करना है कि आइदर उनके जो नंबर्स हैं वो दोनों साइड पे सेम है या नहीं है. और फिर उसके बाद अगर आपको थर्ड स्टेप की या अगले स्टेप की रिक्वायरमेंट है तो आप वो कर सकते हैं. वरना आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी. सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास बर्निंग कोल एंड नेचुरल गैस, जो कि नेचुरल गैस हम कहते हैं मीथेन को. बर्निंग अगर हम लोग कोल को बर्न करेंगे, ठीक है, तो हम लोग किसके कहाँ पे उसको बर्न करेंगे. ऑफ कोर्स उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. हम ऑक्सीजन में या एयर में उसको बर्न करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. जब एयर में जो वो धुआं जो बर्न होके जाएगा दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड, इट प्रोड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो सी इज कोल एंड ऑक्सीजन का जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं दैट्स O2. और जब ये रिएक्ट होगा तो हमारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड. तो इधर आप देखिए सी आपके पास वन एलिमेंट है, ऑक्सीजन के दो एलिमेंट्स हैं. तो कार्बन के हम लोगों ने कार्बन के हमारे पास वन एलिमेंट, तो आप रिएक्टेंट्स में देखें इसका क्या है, वन एलिमेंट. ऑक्सीजन के टू एलिमेंट्स हैं, आप रिएक्शन में देख लें इसके टू एलिमेंट्स हैं. सो इफ यू राइट इट इन द
सेंटेंस तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि कोल इज कार्बन, व्हेन इट बर्न्स इन एयर इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मीथेन गैस है, विच इज नेचुरल गैस, CH4 उसको कहते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। और अगर उसको ऑक्सीजन के अंदर बर्न करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके दो मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे आप देखें उसके साथ वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है, और वाटर के हमारे पास हैं यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स। अगर आप इस टू को, बड़े वाले टू को ना अभी फिलहाल के लिए कंसीडर करें तो आपके पास होगा H2O, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का वन मॉलिक्यूल है। तो इस में अगर आप यहाँ पे देखें रिएक्शन में जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, यहाँ पे टू एंड प्लस वन, सो इट मीन्स थ्री मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब इस थ्री को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे टू लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टू हो गया, लेकिन अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे थ्री मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भी एक टू लगा देंगे, तो यहाँ पे अब हमारे पास फोर है, और यहाँ पे भी यहाँ पे टू है और यहाँ पे भी टू है, तो फोर मॉलिक्यूल्स हो गए ऑक्सीजन के, और यहाँ पे भी फोर मॉलिक्यूल्स हो गए ऑक्सीजन के। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन के चार मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा वाला टू लगा देंगे, सो इट कम्स टू हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन के फोर मॉलिक्यूल्स हो गए। सो इस इक्वेशन को हम लोग फुल सेंटेंस में इस तरह से लिख सकते हैं कि व्हेन मीथेन बर्न्स इन एयर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर फॉर्म। नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पे देखें जो नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है, दैट्स रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अगर ये आप लेफ्ट साइड पे इन मॉलिक्यूल्स को नंबर्स को कंसिडर नहीं करते हैं अभी फिलहाल के लिए, तो आपके पास है यहाँ पे फोर और थ्री, इसको अभी आप फिलहाल के लिए कंसिडर ना करें। ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो Fe प्लस O2 एंड इट्स बर्निंग, इट्स रस्टिंग जो होती है वो बेसिकली वाटर की वजह से होती है, नमी की वजह से होती है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड विच इज रस्ट, उसका बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पे आयरन के दो मॉलिक्यूल्स हो गए और ऑक्सीजन के थ्री मॉलिक्यूल्स हो गए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के टू मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थ्री लगा देंगे। ऑक्सीजन के साथ जब थ्री लग जाएगा तो हमारे पास अब यहाँ पे सिक्स मॉलिक्यूल्स हो गए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, थ्री है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टू लगा देंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास ऑक्सीजन के क्या बन जाएंगे, सिक्स मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, because this is getting multiplied, this two is getting multiplied with the oxygen, तो हमारे पास टू multiplied by थ्री is equal to फोर, सिक्स हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, हमारे पास ऑक्सीजन के सिक्स मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, अब हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 2Fe2 मीन्स हमारे पास फोर मॉलिक्यूल्स हैं आयरन के, तो हमने यहाँ पे भी क्या करना है, आयरन के फोर मॉलिक्यूल्स ही लगाने हैं, तो हम क्या करेंगे, Fe के साथ बड़ा सा फोर लगा देंगे लेफ्ट साइड पे। सो दिस हेल्प्स अस टू कंप्लीट आवर इक्वेशन। अब हम इसको जो है स्टडी कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स। ठीक है, सॉरी, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, प्लांट्स जो है कंबाइन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर जो है, वाटर के साथ, और साथ में क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। दिस रिएक्शन occurs in the presence of sunlight and chlorophyll। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 6CO2 है, ऑक्सीजन के हमारे पास 12 मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, और हमारे पास हाइड्रोजन के 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 मॉलिक्यूल्स हैं, और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स, तो हमारे पास हो गए, यहाँ पे पीछे हमारे पास ऑक्सीजन के आ रहे हैं 12 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं 6 मॉलिक्यूल्स, तो ये मल्टीप्लाई प्लस होके बन जाएंगे 18 मॉलिक्यूल्स। तो हमने क्या बनाने हैं, ऑक्सीजन के 18 मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गए 12, 12 प्लस 6 कितने हो गए,
18। अब हमारे पास जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जो है 12 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स हो गए, और कार्बन के हमें 6 मॉलिक्यूल्स चाहिए, सो वी हैव कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स। तो ये जो फॉर्मूला है C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। लेकिन ये एग्जांपल्स जो है अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग विद द हेल्प ऑफ रूल्स ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं ये आप लोगों के लिए कुछ हैं। The first one is butter develops unpleasant smell, taste and bad odor when placed in open air for some days. अगर आप बटर को बाहर कुछ दिनों के लिए रख देते हैं तो उसकी एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, और उसका टेस्ट भी वैसा नहीं रहता जैसा फ्रेश बटर का होता है। और वो इसलिए क्योंकि जो बटर का बैक्टीरिया होता है उसका केमिकल रिएक्शन जब वो एयर में होता है तो बहुत फास्टली एक्ट करता है, और वो जो है बटर फैट को कन्वर्ट कर देता है ब्यूटेरिक एसिड में, और ब्यूटेरिक एसिड का जो टेस्ट होता है वो बैड टेस्ट होता है और बैड ऑर्डर होता है, एंड दिस एसिड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। दैट्स व्हाई हम लोग जो है ये वाला जो बटर होते हैं इसको भी यूज नहीं करते हैं व्हेन इट गेट्स सॉर, इसका टेस्ट बैड हो जाता है तो हम नहीं खाते हैं उसको। नेक्स्ट हमारे पास है जी इंटरेस्टिंग फैक्ट, प्रेसिपिटेशन is the formation of an insoluble solid when two solutions are mixed or a gas is bubbled into a solution। अब precipitation क्या है? जो residue रह जाता है, जो chemical reaction के टाइम पे जो पीछे रह जाता है, रिएक्शन के छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, ये किससे बनते हैं? जब एक इनसॉल्युबल सॉलिड जो है टू सॉल्यूशंस के साथ मिक्सअप होता है, गैस बबल्स प्रोड्यूस होते हैं और एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल आपके पास जो है क्या हो सकती है? शुगर की हो सकती है। शुगर अगर आप बहुत ज्यादा ऐड करते जा रहे हैं और फिर एक टाइम आता है जब शुगर जो है, जब आप उसको हीट अप करते हैं तो क्या होता है, पानी सारा जो है वो बबल्स की फॉर्म में उड़ जाता है, सारा निकल जाता है सोल्यूशन में से, और पीछे क्या रह जाता है? रेजिड्यू थोड़ा थोड़ा रह जाता है, दैट इज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम इस एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं कि व्हेन अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड रिलीजेस एनर्जी, जब एक सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी को रिलीज करता है, उस रिएक्शन को हम लोग कंबशन रिएक्शन कहते हैं। फ्लेम भी उसके साथ प्रोड्यूस होती है और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बर्निंग कहते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको जब हम सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वी कॉल इट एज अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू now we are going to move towards our main topic, which is बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। कि स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। सबसे पहले हम लोग ये अपना एक एग्जांपल ले रहे हैं व्हिच इज Fe2O3 प्लस C, और ये हमें क्या प्रोडक्ट दे रहा है? Fe+CO2। ठीक है, अब ये केमिकल इक्वेशन जो है ये शो करती है कि आयरन ऑक्साइड जो है कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब ये इक्वेशन जो है अगर आप गौर से देखें तो ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि दोनों साइड पर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हैं, और एटम्स हमें पता है कि ना ही गेन किए जा सकते हैं ना ही लूज किए जाते हैं केमिकल रिएक्शन के तरह अंदर, एंड दिस इज लिंक्ड विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहाँ पे देखिए आपके पास Fe के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और प्रोडक्ट में क्या है? सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर ओनली 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और कार्बन बस जो है वो दोनों साइडों पे 1 ही है, दोनों साइड्स पे कार्बन इज 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा एलिमेंट लेंगे?
सबसे पहले हम ऑक्सीजन एलिमेंट लेंगे। ठीक है, दोनों साइड्स पे हम ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन इज 3 एंड हेयर ऑक्सीजन इज 2। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट में हम 2 लगा देंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट में हम 3 लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 जो है दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय विद दिस 3। ठीक है, सो हमारे पास क्या हो गया, 6 मॉलिक्यूल्स हो गए ऑक्सीजन के। ठीक है, और यहाँ पे दिस 3 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस 2 एंड यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब हमारी क्या होगी, ऑक्सीजन दोनों साइड्स पे बैलेंस हो गई है, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी कितने मॉलिक्यूल्स हो गए ऑक्सीजन के, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू लुक टुवर्ड्स आयरन। अब आयरन में हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, 4 मॉलिक्यूल्स हो गए हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, only one molecule. So what we are going to do, we are going to put 4 in front of Fe. तो अब हमारे पास क्या हो गया, दोनों साइड्स पे 4 हो गए। यहाँ पे भी हमारे पास Fe4 हो गया, आयरन इज 4, और यहाँ पे भी हमारे पास कितना हो गया, आयरन इज 4। नाउ वी हैव balanced chemical equation for iron and for oxygen. Now moving forward, we are going to look towards carbon. Carbon के हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, 3 है। So what we are going to do, we are going to put a 3 in front of carbon. तो अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया और यहाँ पे भी कार्बन 3 हो गया। So अब हमारी केमिकल इक्वेशन आयरन के मुकाबले में भी होगी, बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन के मुकाबले में भी बैलेंस हो गई। ठीक है, और कार्बन के मुकाबले में भी बैलेंस हो गई। सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक एवरीथिंग। Fe is 4, Fe is 4, oxygen is 6, oxygen is 6, this 2 is getting multiplied by 3, so we have 6 for oxygen and we have 6 for oxygen. Carbon is 3, we have carbon 3 in the products. Now we have just double checked that all our numbers are same on either of the equation, and you can you may balance an equation in a different order. अगर आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा easily तरीके से अपनी equation को balance कर सकते हैं तो आप balance कर सकते हैं। अगर आपको लगता है अगर आप इससे कम steps में balance कर सकते हैं तो ठीक है, आप कम steps में भी balance कर लें, but आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको प्रैक्टिस करते हुए, और ट्रायल एंड एरर के बाद आप लोग अपनी केमिकल इक्वेशन को अच्छे से बैलेंस कर सकेंगे एंड यू विल गेट अ pro in balancing a chemical equation. Now we are going to choose another example, and अगर आप लोगों को पेपर में इस तरह से इक्वेशन लिखी हुई नजर आती है, natural gas burns in air to form carbon dioxide and water, write a balanced chemical equation for this chemical reaction. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। नेचुरल गैस क्या हो रही है, एयर में बर्न हो रही है, सो यू आर गोइंग टू राइट मीथेन प्लस ऑक्सीजन एंड इट्स फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो आप एरो के बाद क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आपने वर्ड इक्वेशन लिख ली, अब आप इस इक्वेशन को करेक्ट सिंबल्स के साथ लिखेंगे। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2, कार्बन का फॉर्मूला है CO2, और वाटर का फॉर्मूला है H2O। अब आपने नंबर्स काउंट करने हैं कि एटम्स जो दोनों साइड्स पे है क्या वो बराबर हैं। यहाँ पे C1 है, C1 है, राइट, दिस इज बैलेंस। H4 है, यहाँ पे H2 है, O2 है, और यहाँ पे भी O2 है। इट मीन्स कि हमारी हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सॉरी, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1 दिस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 है। तो मीन्स हम लोग ने अपनी दो एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, वन इज हाइड्रोजन एंड वन इज ऑक्सीजन। So now we are going to first look towards hydrogen. हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, right? So what we are going to do, we are going to put a
big 2 in front of hydrogen. So आप लोग की क्या हो जाएगी और हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगी. यहाँ पे 4 हो गया, हाइड्रोजन is 4 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4. So your equation is balanced here for hydrogen only. ठीक है. Now moving forward, we have oxygen. Oxygen आपके पास कितनी है? Oxygen is 2 in the reactants, but oxygen over here is 2 and this 2 also. So we have 4 oxygen elements. Sorry, 4 oxygen atoms. So what we are going to do, we are going to put a 2 in the reactants. तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन 4 हो जाएगी और ये जब 2 ये 2 है ऑक्सीजन के एटम्स और ये 2 है ऑक्सीजन के एटम्स तो हमारे पास ये भी कितने हो गए? 4 हो गए. Right? So now your equation is balanced for oxygen also. Now we have to check everything. ठीक है. यहाँ पे आप देखें carbon is 1, hydrogen is 4, hydrogen is 4, oxygen is 4, this 2 oxygen is 2 and this oxygen is 2. So we have 4 oxygen atoms. So it means कि आपकी equation अब क्या है? Balanced है. Now we are going to try another example. अगर आपको पेपर में इस तरह से लिखा हुआ आ जाए कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन और इसमें हो Na प्लस H2O और आपको क्या मिल रहा है NaOH प्लस H2 तो आपके पास यहाँ पे है आपने सबसे पहले काउंट करने हैं एलिमेंट सबसे पहले आप क्या देखेंगे Na आपके पास कितने हैं Na1 है ठीक है हाइड्रोजन आपके पास कितना है हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है ऑक्सीजन 1 है ठीक है यहाँ पे अगर आप देखिए तो सोडियम इज 1 ऑक्सीजन इज 1 हाइड्रोजन इज 3 ठीक है so now what we are going to do we are going to balance this equation सबसे पहले हम हाइड्रोजन को देखेंगे हाइड्रोजन is 2 but hydrogen is 3 over here so what we are going to do we are going to put a 2 in front of hydrogen और यहाँ पे हम 2 लिखेंगे in front of सोडियम Na के साथ हम लगा देंगे 2 अब हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन के हो गए and this 2 and this 2 what we have 4 hydrogen ठीक है now moving forward we have sodium sodium हमारे पास कितना है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे अब कितने हो गए हैं 2 हो गए हैं so what we are going to do we are going to put a 2 in a reactants in front of sodium तब हमारे पास क्या हो गया सोडियम भी 2 हो गया ठीक है और यहाँ पे भी सोडियम क्या है 2 है so we have balanced chemical equation for sodium also अब हम लोगों ने क्या करना है चेक करना है हर चीज को यहाँ पे सोडियम 2 है सोडियम 2 है हाइड्रोजन इज 4 हाइड्रोजन इज 4 ऑक्सीजन इज 2 oxygen is 2 so now our equation is balanced now you have try आपने इधर ही अपनी वीडियो को पॉज करना है और इन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है हाइड्रोजन अगर आप लोग देखें दिस हाइड्रोजन ओवर इज 2 हाइड्रोजन ओवर here is 2 लेकिन ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है तो आपने इसको इक्वेशन को बैलेंस करना है देन वी हैव Ca1 और ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है देन यू हैव H2O2 और ये आपको दे रहा है H2 यहाँ पे मीन्स H2 तो बैलेंस हो गया लेकिन ये ऑक्सीजन इज 3 आपने इसको बैलेंस करना है देन Ag over here is 1 and O2 is 2 और रिएक्टेंट में आपके पास क्या हो गया Ag2O तो अब आपने इसको भी बैलेंस करना है यहीं पे आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे एंड यू विल सॉल्व दीज इन द कमेंट्स बिलो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और कमेंट्स में जाके इस इक्वेशन को बैलेंस करें hurry up guys I'm waiting so now these are the few answers पिछली स्लाइड के ये सारे आंसर्स हैं check it with your answers जो आपने कमेंट्स में लिखे हैं क्या वो आंसर्स ठीक है
Look over here, oxygen is 2, oxygen is 4 over here. Sorry, oxygen is 4 over here, oxygen is 4 in the answer, then O2 is 2 and O2 is 2 over here also. यहाँ पे 2 कैल्शियम के हैं, यहाँ पे भी 2 कैल्शियम के हैं, 2 ऑक्सीजन के हैं, 2 ऑक्सीजन के हैं, 4 हाइड्रोजन के हैं, 4 हाइड्रोजन के हैं, 4 ऑक्सीजन के हैं, 4 ऑक्सीजन के हैं, देन 4 Ag के हैं, यहाँ पे भी 4 Ag के हैं, 2 ऑक्सीजन के हैं, 2 ऑक्सीजन के हैं. So now these are all your answers. आप लोगों ने अपने आंसर्स के साथ कमेंट्स में इसको चेक करना है एंड सी अगर आपकी कहीं पे गलती हुई तो क्या गलती हुई है, कहाँ आपने केयरलेसनेस दिखाई है. ठीक है, गो एंड चेक योर आंसर्स इन द कमेंट्स बिलो. So now thank you for listening and thank you for watching this video. I hope कि कहीं ना कहीं पे आपको इस वीडियो ने हेल्प किया होगा to get to know more about how to balance the chemical equation. And if you like this video, do share it with your uh, friends. And do like this video, share your comments, do subscribe the video, do subscribe my channel, and leave your answers in the comments below. Thank you everyone. Allah Hafiz.